औरत की इन 3 गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलतियां कभी ना करें, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्द होती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दे, पत्नी की कुछ ऐसी गलतियों के कारण पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और सिंदूर के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से सिंदूर को लगाएं जिससे आपके पति की उम्र लंबी हो, और कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति और घर में खुशियां आएंगी। दोस्तों, धनी कहे जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, बट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल हैं। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ये 3 गलतियां करती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं गुरु जी ने इस बारे में क्या कहा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ पर या बट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात पानी भी अगर पी लेते हैं, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु अवश्य पूर्वक हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धापूर्वक करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। तभी ही पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, नारी की दूसरी गलती, बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़ा आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और ऐसी नारी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। दोस्तों, नारी की तीसरी गलती, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति की आयु और संतान दोनों की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग भी सुनी रखती हो, ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर कोई बहन नहीं पहनती हैं, तो इससे निकट भविष्य में यानी बुढ़ापा आने से पहले पति युवा अवस्था में मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रात देर तक सोने वाली और सुबह देर तक उठने वाली नारी का पति भी युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी ना करे जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो, तो उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन गलती से भी माथे पर ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। जानिए सिंदूर कैसे लगाएं और क्या हैं इसके नुकसान फायदे। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की वजह किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, नंबर 2, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है।
ऐसे में उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 4, दोस्तों, अन्य मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सबरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। यह तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच से ऊपर की तरफ लगाया जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पति पर कोई धर्म संकट है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद 5 बेलपत्र और चंदन से उनका अभिषेक करें और विधिवत अपनी मनोकामना और अपने पति के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करें। दोस्तों, एक उपाय यह भी है कि हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जाप अवश्य करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।